हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। माय नेम इज़ आदित्य ठाकुर एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल गेटवे टू ईएसी। और देखिए, जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, ठीक है। आपने ट्राई किया तो वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जिनसे सॉल्व भी हो गया तो वो तो और भी अच्छी बात है, ठीक। बट ट्राई करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमको ट्राई करते रहना चाहिए, ठीक। तो क्वेश्चन ये था कि जो चार डायरेक्शन है ABCD, इनका मिलर इंडाइसेस पता करना है, ठीक। देखते हैं, बताता हूं मैं। देखो, सबसे पहले ए का देखते हैं। ए का जो मिलर इंडाइसेस पता करना है, तो देखो स्टेप 1 क्या थी कि तुमको ओरिजिन डिफाइन करना है ऑन स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डायरेक्शन। तो ये ओरिजिन मैंने डिफाइन कर दी। ए की बात कर रहे हैं, बाकी सबको भूल जाओ। BCD को अभी भूल जाओ कि BCD है, वो भूल जाओ। सिर्फ ए की बात हो रही है। ओरिजिन मान लो मैंने O डैश डिफाइन कर दी, और जैसे ही ओरिजिन तुमने डिफाइन की, कोऑर्डिनेट एक्सिस बताओ। तो इस तरफ हो गई X डैश, ये हो गई Y डैश, और ये हो गई Z डैश, ठीक है। और X डैश Y डैश Z डैश की डायरेक्शन जो है वो मैंने क्वेश्चन में जो गिवन X Y Z है उनके अकॉर्डिंग ले रखी है, ठीक है। क्वेश्चन में अगर वो X Y Z जो है वो किसी और डायरेक्शन में होते तो फिर मैं X डैश Y डैश और Z डैश जो मैं न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस डिफाइन कर रहा हूं उनको भी किसी और डायरेक्शन में लेता, ठीक। तो ए पार्ट के लिए हमने ओरिजिन तो डिफाइन कर दी, ओरिजिन हो गई O डैश। अब अगर तुम कोऑर्डिनेट्स बोलो तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे ऑन एक्स डैश Y डैश Z डैश पे। देखो जरा, मेरा एम है कि इस ए के एंड पॉइंट पे पहुंचना है, ठीक। तो X डैश में देखो तुम कितना चल रहे हो, यूनिट सेल की एज लेंथ चल रहे हो, और वो भी कितना -1, ठीक। अरे पॉजिटिव X डैश तुम्हारी तरफ आ रहा है, तुम जो है वो अवे फ्रॉम इनटू द प्लेन जा रहे हो, ठीक है। Y डैश में जरा देखो, Y डैश में तुम कितना गए, +1 गए, ठीक। तो Y डैश में +1, और Z डैश में तो तुमको कुछ टेबल करना ही नहीं है, बस पहुंच तो गए। Y डैश तक पहुंच के तुम आंसर पे पहुंच चुके हो, ठीक। अरे जहां जो अपना एम था एंड पॉइंट पे पहुंच चुके हो, तो Z डैश में कुछ टेबल नहीं करना है, मतलब कोऑर्डिनेट कितना हुआ 0, ठीक। अगर रिडक्शन की बात करें तो ये फ्रैक्शन में लिखा ही नहीं है और ऑलरेडी स्मॉलेस्ट इंटीजर में, तो रिडक्शन की स्टेप में सेम टू सेम आ गया, -1 1 0। और उसके बाद में लास्ट स्टेप एनक्लोजर स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दो, और -1 को मतलब माइनस साइन को बार से डिनोट कर दो, ठीक। बस ये तुम्हारा आंसर आ चुका है, ठीक। ये था ए पार्ट का आंसर। और देखो, तुम डायरेक्ट भी पूछ सकते हो। मैंने इस लेक्चर में फिर से एक बार बता दी कि स्टेप्स ये थी। अपन डायरेक्ट ही ये लिख सकते हैं यार, तुम डायरेक्ट कोऑर्डिनेट्स लिखो, कोऑर्डिनेट्स चेक करो, वो ऑलरेडी स्मॉलेस्ट इंटीजर फॉर्म में, डायरेक्ट एनक्लोजर कर दो, आ गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट जो डायरेक्शन है उसमें मैं वही स्टेप बताता हूँ। जैसे मान लो अपने को बी वाले की पता करना है, जो बी डायरेक्शन है उसके मिलर इंडाइसेस चाहिए, तो करते हैं अपन सॉल्व। इसको जो है वो नए पेज पे बनाते हैं। ठीक है, यही था बी। देख लो एक बार, हाफ हाफ लिखा हुआ है, ठीक है। वो वहां एकदम सेंटर से चले और इधर हाफ डिस्टेंस तक गए, यही था बी। और ये कोऑर्डिनेट्स डिफाइन कर दो। ये एक्सिस लिखी हुई है, ऊपर Z हो गई, इधर Y, एंड दिस वन इज X। सो स्टेप 1 इज डिफाइंड ओरिजिन ऑन द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द डायरेक्शन। तो अब देखो, यहाँ पे तो जो ओरिजिन है वो जो क्वेश्चन में डिफाइंड है वही उस जगह पे है, जो डायरेक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट है वो उसी जगह पे। और अगर वो ओरिजिन उसी जगह पे, तो नई डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक। और कोऑर्डिनेट एक्सिस भी तुमको दे रखी है, ठीक है। अब बस ये चेक करो तुमको कितना चलना है। तो तुम डायरेक्ट देखो कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। मैं डायरेक्ट कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूं ऑन X Y Z। तो देखो जरा, एक्स एक्सिस में तुमको कितना चलना है, ठीक। एक्स एक्सिस में तुमको चलना है हाफ डिस्टेंस, ठीक है। एक्स एक्सिस में तुम चले, मेरा एम है इस एंड पे पहुंचना, ठीक। इधर ओरिजिन O से चालू करके इस एंड तक पहुंचना, ये मेरा एम है। तो एक्स में मैं चला +½ Y में देखो, Y में तुम चले पूरा यूनिट सेल की एज लेंथ, मतलब
उसको मैंने लिख दिया +1। और जेड में तुम वापस चले कितना, हाफ चले, +हाफ। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप हो जाएगी रिडक्शन मतलब स्मॉलेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो स्मॉलेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए, तो 1 2 और 1। उसके बाद में अपना आंसर आ चुका है, इनक्लोजर मतलब स्क्वायर ब्रैकेट में फाइनल आंसर लिख दो 1 to 1, ये तुम्हारा आंसर है। ठीक, तो बी के मिलर इंडाइसेस आ चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं सी जो था वो ये था। ओके, इधर मिड से चालू करना है और उधर लेफ्ट प्लेन में मिड तक जाना है। ओके, तो अपन सी को लिखते हैं, इसको भी नए पेज पे लिख लेते हैं। देखो जरा, स्टेप 1 क्या थी, तुमको पता है, ओरिजिन डिफाइन करो स्टार्टिंग पॉइंट पे। मैंने ओरिजिन यहां पे डिफाइन करी ओ डैश। ठीक है, ओ डैश डिफाइन कर दी। जैसे ही तुमने ओ डैश डिफाइन की, कोऑर्डिनेट एक्सिस बताओ। इधर हो गई वाई डैश, वाई के पैरेलल, एक्स के पैरेलल जो है वो हो जाएगी एक्स डैश। ठीक है, और z के पैरेलल हो गई z डैश। ठीक है, अब देखो x डैश में तुम कितना चल रहे हो, मेरा एम है इस एंड पॉइंट पे पहुंचना। डायरेक्ट लिख रहा हूं भैया, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, अब तक तो तुम्हारा आंसर आ जाना चाहिए। x डैश में मेरे को कुछ चलना ही नहीं है। अरे ये जो लाइन है ना वो मतलब एक ही प्लेन में, सिंगल प्लेन में मैं यहां से चल रहा हूं, एकदम इधर मिड से चल रहा हूं कि जो ये वाली लाइन है इसका जो मिड पोर्शन है यहां से चलना है, और जो यहाँ पे अगर तुम एक लाइन खींच दो तो उसका जो मिड पॉइंट है वहां पे जाना है। ठीक, तो एक्स डैश में तो तुमको कुछ ट्रेवल करना ही नहीं है। ठीक, तो तुम सीधा ट्रेवल करे वाई डैश में। वाई डैश में तुम देखो कितना ट्रेवल करना है, वाई डैश में तुमको -1 ट्रेवल करना है। ठीक, नेगेटिव वाई में जा रहे हो, नेगेटिव वाई डैश में जा रहे हो, और पॉजिटिव जेड डैश में तुम गए, तुमको +हाफ ट्रेवल करना है। ठीक, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कोऑर्डिनेट एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। एक्स डैश में 0, कुछ ट्रेवल किया नहीं, वाई डैश में -1, जेड डैश में +1/2। फिर मैंने किया रिडक्शन करने पे आएगा आंसर, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 -2 और +1। फाइनल आंसर आ चुका है इनक्लोजर मतलब बिना कॉमा लगाए, और अगर नेगेटिव है तो उसको बार से डिनोट कर दो। तो ये फाइनल आंसर था, 0 2 बार और 1। ठीक है, अब अपन बात करते हैं डी की। डी जो है वो ये है। ओके, यहां मुझे हाफ पे जाना है और उस एंड पे जाना है। ठीक है, इसको भी न्यू पेज पे लेते हैं अपन। ठीक है, ये था डी। देखो अपना एम क्या था, सबसे पहली स्टेप तुम ओरिजिन डिफाइन करो स्टार्टिंग पॉइंट पे। तुमने डिफाइन करी यहाँ ओ डैश, जैसे ही ओ डैश डिफाइन करी कोऑर्डिनेट एक्सिस बताओ। ये हो गई वाई डैश, वाई के पैरेलल, जेड के पैरेलल जेड डैश, और एक्स के पैरेलल एक्स डैश। अब देखो अगर मैं कोऑर्डिनेट्स की बात करूं तो देखो एक्स डैश में तो मुझे कुछ ट्रेवल करना ही नहीं है, तो एक्स डैश में कितना हुआ 0। अगर वाई डैश की बात करूं तो वाई डैश में मेरे को चलना है हाफ डिस्टेंस। ठीक, हाफ कैसे बोल रहा हूं, अरे ये टोटल हुई ना, ये 1 हुई, मैं चल रहा हूं इतना, तो ये हुई हाफ। ठीक, वाई डैश में -हाफ, क्योंकि वाई डैश जो है वो राइट की तरफ है, मैं लेफ्ट की तरफ जा रहा हूं। और जेड डैश में अगर देखोगे तो जेड डैश में मेरे को चलना है -1। जेड डैश ऊपर है अपवर्ड, मैं जा रहा हूं डाउनवर्ड। बस अब तो क्या है यार, इसको रिडक्शन करो। रिडक्शन मतलब इंटीजर में कन्वर्ट, स्मॉलेस्ट इंटीजर, 2 से मल्टीप्लाई कर दो।
बस उसके बाद तो आंसर आ चुका है। ठीक है, 0 1 बार 2 बार इनक्लोजर। ठीक है, ये था फाइनल आंसर। तो ये जो चारों डायरेक्शन अपन ने बनाई थी, आई थिंक आपको अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ABCD ये जो 4 डायरेक्शन थी, इनके मिलर इंडाइसेस क्लियर हुए होंगे। देखिए, एक क्वेश्चन जो है मिलर इंडाइसेस ऑफ डायरेक्शन में, वो ये बनता है कि मान लो मैंने तुमको किसी डायरेक्शन का मिलर इंडाइसेस दे रखा है और तुमसे ये पूछा है कि इस डायरेक्शन को ड्रॉ करके दिखाओ यूनिट सेल में। एक इस टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है। तो उस केस में क्या करना है? ठीक है, अच्छा पहचाना कैसे कि ये मिलर इंडाइसेस ऑफ डायरेक्शन है? स्क्वायर ब्रैकेट देखो। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट है तो वो डायरेक्शन का मिलर इंडाइसेस होगा। तो अब देखो इस केस में क्या रहेगा, मैं एक स्टेप बता देता हूं, बस वही एक स्टेप तुमको फॉलो करना है कि जो मैक्सिमम लेंथ रहेगी, तुमको दिख रहा है 1 2 बार 0 में मैक्सिमम क्या है? 2 है। तो बस तुमको स्टेप ये याद रखना है कि टेक मैक्सिमम लेंथ एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल की जो एज लेंथ है वो तुम क्या ट्रीट करोगे? मैक्सिमम लेंथ। बस ये तुम काम कर दो, तुमने आंसर ड्रॉ कर लिया, आंसर आ चुका है अपना। देखो बहुत इजी है, बहुत बेसिक स्टेप है। देखो अब ये यूनिट सेल मैंने ड्रॉ कर लिया। अब देखो मेरे को 1 2 बार 0 को डिनोट करना है, तो क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं? ओरिजिन में कहीं पे भी चूज कर सकता हूं, बट देखो मुझे ओरिजिन इस तरीके से लेना है कि मेरी ये जो डायरेक्शन रहे ये यूनिट सेल के अंदर ही रहे। ठीक है, तो मेरे को दिख रहा है कि जो 2 बार जो है वो नेगेटिव है और वाई एक्सिस में। ठीक, तो मुझे एक चीज पता है, वाई एक्सिस में नेगेटिव ट्रेवल करना है। और अपन जनरली ओरिजिन मतलब डायरेक्शन को ऐसी बताते ना, इस तरफ वाई हो गया, इस तरफ जेड हो गया, इस तरफ एक्स हो गया। अपन जनरली अभी तक इसी तरीके से करते आए थे। ठीक है, तो देखो तुम एक काम करो, ओरिजिन जो है वो इन 4 कॉर्नर्स में से किसी भी एक पे ले लो। ठीक, उसका रीजन ये है कि जब मैं वाई एक्सिस इस तरफ डिफाइन करूंगा, ठीक, तो जो 2 बार जो है वो नेगेटिव में आ भी रहा है, तो मेरे को जो नेगेटिव में मैं अगर ट्रेवल करूंगा भी तो मैं यूनिट सेल के अंदर ही रहने वाला हूं। ठीक है, अगर मान लो कोई बोलता है कि यार मैं इस जगह पे ओरिजिन लेता, ठीक, और वाई एक्सिस यहाँ पे ऐसे डिफाइन करता, तो जब तुम नेगेटिव में ट्रेवल करते तो तुमको यूनिट सेल के बाहर जाना पड़ता। ठीक है, तो इसलिए मैं ये जो राइट फेस है, इस राइट फेस की 4 कॉर्नर्स में से किसी एक पे ओरिजिन ले रहा हूं। ठीक है, और ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, तुम अगर मान लो बाहर जा रहे हो यूनिट सेल के और उससे आंसर आ रहा है तो वो भी पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि वो गलत होगा, वो भी पॉसिबल है। ठीक है, मान लो मैंने इस जगह पे ओरिजिन ली, तो ये हो गई वाई एक्सिस, ये हो गई जेड एक्सिस, दिस वन इज एक्स एक्सिस। अब देखो 2 जो है वो यूनिट सेल की एज लेंथ थी। ठीक, मतलब ये टोटल लेंथ कितनी है? ये 2 है, ये अपन ने ट्रीट किया। तो अब देखो अगर मेरे को एक्स में 1 चलना है, +1 चलना है, तो +1 का मतलब क्या है कि मेरे को एक्स में हाफ तक ही चलना है। तो ठीक है, ये हाफ डिस्टेंस आई। ठीक, जैसे मान लो इसको मैं किसी और कलर से डिनोट करता हूं, ये लो। ठीक है, ये मैं हाफ डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक, फिर मेरे को चलना है वाई में कितना? -2 मतलब यूनिट सेल की टोटल एज लेंथ। तो ये यूनिट सेल की जो टोटल एज लेंथ है, ठीक है, वो मैं ट्रेवल कर रहा हूं इन नेगेटिव वाई डायरेक्शन। ठीक है, क्योंकि 2 के ऊपर बार लगा है। ठीक, और जेड में मेरे को ट्रेवल करना ही नहीं, 0 लिखा है, तो बस अपना आंसर आ चुका है। ठीक है, अब बस तुम क्या करो, ओरिजिन से, जहां पे तुमने ओरिजिन लिए उस ओरिजिन से फाइनल जो एंड पॉइंट था उसको ज्वाइन कर दो, ये तुम्हारा आंसर है। ठीक है, ये जो डायरेक्शन आई ना, ये डायरेक्शन जो ये तुम्हारा आंसर है। ठीक है, अच्छा हो सकता है कि एग्जाम में जो है उसने 4 ऑप्शन तुम देखोगे तो 4 ऑप्शन में हो सकता है ये आंसर दिया ही नहीं है। हो सकता है एग्जाम में जो है वो आंसर जो है वो ये वाला हो, बताता हूं, उसने टॉप प्लेन पे बना रखा है। ठीक, तो ये भी पॉसिबल है, इसमें क्या दिक्कत है? अरे हमने एक कंक्लूजन देखा था ना कल की क्लास में कि पैरेलल डायरेक्शन से हो सेम मिलर इंडाइसेस। तो तुम देखो ना उसने क्या किया है, बेसिकली उसने इस जगह पे ओरिजिन ले ली थी। ठीक है, ये जो ऊपर वाला पॉइंट है ना, यहाँ पे ओरिजिन ट्रीट कर ली और यहाँ पे ओरिजिन ट्रीट करी, और ये हो गई वाई, ये हो गई जेड और ये हो गई एक्स एक्सिस। तो उस केस में जो है वो ये वाली डायरेक्शन निकल के आई है। ठीक है, तो तुमको दिख रहा है बॉटम प्लेन में जो मैंने बनाया उसकी पैरेलल ही है। ठीक है, तो दोनों आंसर सेम है। ठीक, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग मिलर इंडाइसेस ऑफ प्लेन की बात करेंगे। और काम पसंद आया तो लेक्चर को
मतलब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर कर देना, लाइक मार देना। और अगर कोई भी टॉपिक है जिसमें आपको दिक्कत है, आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय।